बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा गुजरेगा 15 मार्च से लेके 21 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं, क्या आपका बर्थ जद्दी तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न है और आपका बुर्ज भी जद्दी है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। फर्स्ट हाउस के अंदर प्लूटो है, लेकिन इस वीक के अंदर इनके जायचे के अंदर मेजर डेवलपमेंट हो रही है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। अगर आप वीक कैप्रिकॉर्न नहीं है तो ये वीक आपके लिए ज़रूर बेहतर साबित होगा। आपके सेहत के मामलात, आपके काम के मामलात, आपके मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। इस वीक के अंदर माली मामलात में भी आपके बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि मरीक आपके 6 हाउस में है। मरीक ने एक नज़र बनाना शुरू कर दिया आपके 2nd हाउस में। आपके हाकिम सितारा सैटर्न के साथ ये नज़र बनाना शुरू कर दिया और ये नज़र मुकम्मल होगी 22 मार्च 2021 को। ये नज़र मुकम्मल भी हो जाएगी। इस नज़र बनने की वजह से एक तो आपके कामकाज में भी बेहतरी आएगी, आपकी मुलाजमत और मुलाजिम के मामले में भी बेहतरी आएगी। और जो लोग सेहत की वजह से परेशान थे, जो लोग काफ़ी वीक थे और उनकी बीमारी के अंदर कुछ बेहतरी नहीं आ पा रही थी, तो अब उनको बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उनको इस वीक के अंदर ज़रूर अपने सेहत के मामले में वो बेहतर फील करेंगे, इसलिए कि ये वीक के अंदर शर्फ़ ज़ोहरा भी है और शर्फ़ कमर भी है। ये 2 शर्फ हो रहे हैं और कैप्रिकॉर्न वालों के ये मेजर हाउस के अंदर शर्फ हो रहे हैं। एक 3rd हाउस के अंदर शर्फ हो रहा है और एक 5 हाउस के अंदर शर्फ हो रहा है। मैं सभी कैप्रिकॉर्न वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीक के अंदर अपनी किस्मत ज़रूर आप आजमाएं। मतलब कि अनामी बॉन्ड में हिस्सा लें या अनामी स्कीम में हिस्सा लें। ये वीक आपके अनामी स्कीम में हिस्सा लेने के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरे घर की नज़र छठे घर को बन रही है। ये नज़र बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एक आइडियल नज़र है। इस वीक के अंदर सूरज ने भी घर चेंज कर लेना है। जो आपके 8वें घर का मालिक सितारा ये आपके 3रे घर में है, ये अब आपके 4th हाउस में चला जाएगा। सूरज जब आपके 4th हाउस में जाएगा तो आपके लिए ये एक बेहतर चीज़ें लेके आएगा। जिन चीज़ों में पहले आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी, मतलब कि आपके काम के अंदर रुकावट आ रही थी, अब वो आपकी रुकावट दूर करता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि सूरज ने 20 मार्च 2021 को आपके 4th हाउस में आ जाना है, लेकिन 16 मार्च 2021 को मरकरी ने आपके 2nd हाउस से आपके 3rd हाउस में चले जाना है। 3rd हाउस जो आपके कम्युनिकेशन का है, जो आपके रिश्तेदारों का है, जो आपके दोस्त और बाप का घर है, और जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, अदीब हैं, शायर हैं, जज हैं, वकील हैं, ये इनका 3rd हाउस घर है। इनके इन मामलात में भी बेहतरी आएगी, लेकिन इनके लिए ज़रा थोड़ी मेरी राय ये है कि जहां मरकरी आपके 3rd हाउस में जा रहा है वहां पर आपको सोच समझ के काम लेना होगा और बहुत ज़्यादा दानिशमंदी से काम लेना होगा। अगर आपने सोच समझ के फैसला नहीं किया तो कई काम आप अपने हाथ से भी बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि 28 मार्च 2021 से पहले पहले अपने हर काम में बेहतरी लाने की कोशिश करें, काम करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि जब भी 6 हाउस के अंदर मरीक होता है वो पहले 14 दर्जे तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर देता है, उसके बाद मरीक अपना नेगेटिव असर देना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर मरीक जो आपके 6 हाउस में बैठा हुआ, इसने अभी सैटर्न के साथ मुकम्मल नज़र करनी है और फिर उसके बाद जुपिटर के साथ भी ये नज़र मुकम्मल करेगा। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि 28 मार्च 2021 से पहले पहले अपने जितने भी काम हैं आप ज़रूर कर लें। काम काज के हवाले से ज़रूर कोशिश करें, आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। आपको आपकी मुलाजमत के हवाले से बेहतरी नज़र आएगी। अगर आप मुलाजमत के हसूल के लिए परेशान हैं तो ज़रूर कोशिश करके देखें। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त की कोशिश की हुई आपके लिए बेनिफिट साबित होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर
बात बता दूं कि मून ने इस वीक के अंदर जब शर्फ़े कमर होगा, शर्फ़े कमर होने की वजह से आपके शराकती मामलात में भी बेहतरी आएगी और आपके अजवाज़ी मामलात में भी बेहतरी आएगी। जो लोग काफ़ी अरसे से परेशान थे, शराकती मामलात में परेशान थे, उनके शराकती मामलात में उस तरह उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, तो उनको ज़रूर चाहिए कि इस वीक के अंदर वो कोशिश करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके शराकती मामलात में भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जो वीक कैप्रिकॉर्न वाले हैं वो ज़रूर अपने हाथ में गार्डनट की अंगूठी पहने, कम से कम गार्डनट तकरीबन 8 कैरेट से ऊपर का पहने। इंशाअल्लाह ताला उनके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, जो कैप्रिकॉर्न वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो कैप्रिकॉर्न वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।